हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक। आई एम अ प्रोफेशनल फाइन आर्ट पेंटर। आज मैं आपको ये वाटर कलर पोर्ट्रेट मैं स्प्लैशेस स्टाइल में ही एक क्लोज़अप फेस क्लोज़अप बना के दिखाऊंगा। इसमें लाइट्स पैटर्न काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और एक एंगुलर जो विज़न का जो एंगल है, जो थोड़ा नीचे से लो एंगल शॉट है ये। तो इस ब्लैक एंड वाइट पिक्चर को मैं कुछ कलर्स में और कूल कलर टेम्परेचर में बनाने का कोशिश करूँगा। आप देखिए कि प्रोपोर्शन और एंगल्स का ध्यान रखते हुए इसमें जल्दी से ड्रॉ हो जाएगा और ये 20 मिनट्स में ही मैं पूरा करूँगा। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये नॉर्मल यानी कि एक्चुअल जो स्पीड है उससे 4 टाइम्स स्पीड पर प्ले हो रहा है ताकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो। अब ये आप देखेंगे जो लाइंस को और शेडो पैटर्न्स को मैं हल्का हल्का पेंसिल से मार्क कर लेता हूँ पहले से ही। फिर बाद में जब मैं स्प्लैशेस में डार्कर टोन्स को जब मैं स्प्लैशेस में अप्लाई करूँगा तो वो मार्क्स दुबक भी जाएंगे उनसे और वो मार्क्स से ही थोड़ा सा हेल्प मिलती है, क्योंकि स्प्लैशेस वैसे ही काफ़ी ज़्यादा अनकंट्रोल्ड और लूज स्टाइल है। तो अब आप देखिए। तो फिर शुरुआत मैं कूल कलर से ही करूँगा, ब्लू और वायलेट पर्पल। और ब्लू से मैं लाइट ब्लू से एक इसमें एक बेस कलर बेस टोन दे रहा हूँ और कहीं कहीं हाईलाइट छोड़ दे रहा हूँ। और यही उसे फाइनली जो कूल कलर टेम्परेचर वाला इफेक्ट है यही इसी की वजह से आएगा फाइनली। और मैं इसे ब्लूइश और रेडिश, ब्लू और रेड ये दो कलर्स में ही मैं इसे पूरा करूँगा। रेड में क्रिम्सन लेक और ब्लू में इंडिगो ब्लू। और उसके अलावा दूसरे ब्लू की शेड भी थोड़ा थोड़ा मिला दूंगा डार्कर टोन्स के लिए। ये अभी मिडिल टोन का मैं स्प्लैशेस दे रहा हूँ जगह जगह जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है उस टोन की ज़रूरत है। और जो डार्केस्ट टोन के स्प्लैशेस हैं वो एकदम आखिर में ही लगाए जाते हैं, नहीं तो पहले लगा देंगे तो फिर उसमें हम जो भी रिक्वायर्ड है उस तरह के टोनल चेंज नहीं कर पाएंगे। तो वाटर कलर्स में ये हमेशा ध्यान रखना होता है कि शुरुआत लाइट से करो और एंड में जाके डार्कर टोन्स यूज़ करो। तो मैं अभी मिडिल टोन का ही ध्यान रख रहा हूँ, ब्लू और रेड ये दो कलर्स ही यूज़ कर रहा हूँ।
आप देखोगे कि मैं टिश्यू पेपर भी साथ में रखता हूँ। कभी कभी स्प्लैशेस क्योंकि काफ़ी अनकंट्रोल्ड होते हैं, पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कराया जा सकता, तो कभी कभी कहीं कहीं जहाँ मेरे को वाइट स्पेस छोड़ना है या फिर लाइट टोन रखना है, वहाँ अगर डार्क टोन के स्प्लैशेस लग जाते हैं गलती से या पानी बह के आ जाता है, तो उसके लिए टिश्यू पेपर तुरंत ही यूज़ करना चाहिए, जैसे कि तुमने देखा होगा आप सबने कि यह मैंने किया। उसके अलावा सिर्फ स्प्लैशेस के अलावा स्प्लैशेस भी मैं कई स्टाइल से करता हूँ। आप देखोगे कभी उंगली से ऐसे ब्रशेस को झटका दे के, या फिर कभी कई बार ब्रश को ही एक जग दे के ऊपर से। और उसके अलावा ब्रश को देखिए मैं और भी अलग अलग ढंग से टच करता हूँ, स्टिपलिंग के अंदाज में भी टच करता हूँ। तो सारे स्प्लैशेस या डॉट्स या पिगमेंट के जितने भी स्पॉट्स हैं वो सारे सिर्फ स्प्लैशेस या एक ही तरह के स्प्लैशेस से नहीं होते हैं, वो कई तरह से टच करके। और कभी कभी मैं फिंगर से भी उसको स्मच कर देता हूँ या फिर टिश्यू पेपर से पोंछ देता हूँ। तो फिर अब मैं इसे यहीं कंप्लीट मान रहा हूँ। टोन्स जैसा मैं देना चाह रहा था वैसे आ चुके हैं, तो मैं पेंटिंग यहीं रोकता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑप्ट करें, और प्लीज़ आपका फीडबैक जानना चाहूँगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।